Assalamualaikum dear students, myself Dr. Amir in front of you. तो आज का जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। एक इम्पॉर्टेंट साइंस टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट की गली में। देख लो बेटा, कल हमने एक कंडक्टर की पढ़ा थी। जब चार्ज फ्लो होता है एक कंडक्टर में तो वहाँ एक करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दी, ठीक है बेटा। अब ये जॉर्ज साइमन ओम था, एक जर्मन फिजिसिस्ट था, एक जर्मन जॉर्ज साइमन ओम था। क्या था नाम उसका? जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक सर्किट में जब करंट फ्लो होती है और एक सर्किट में जब बैटरी को कनेक्ट किया जाता है टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, एक रिलेशनशिप है वहां पे, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग। दैट्स यहां पे मैं एक सर्किट बना रहा हूं, देखो बेटा, ये एक सर्किट में रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा, ये बैटरी है, ये की है यहाँ पे, ठीक है बेटा, यहाँ में एमीटर है, ये की है, ठीक है बेटा। इसमें से एक करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उसने क्या देख लिया कि जब करंट फ्लो होती है इसमें से, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, कि जितनी करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही है, देखो बेटा यहाँ पे देखो, ये करंट आई है, जितनी करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स जितनी एक पोटेंशियल डिफरेंस एक सर्किट में अप्लाई की जाएगी उसी हिसाब से करंट बन जाएगी। सो वी कैन से द करंट इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज काइंड ऑफ वर्क, इट इज ए काइंड ऑफ वर्क की चार्ज फ्लोइंग इन ए सर्किट, ठीक है बेटा। तो दैट मीन्स उसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि एक सर्किट में जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की जाती है अक्रॉस द कंडक्टर की, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द करंट आई। जितनी करंट इसमें फ्लो हो जाएगी उसके प्रोपोर्शनल दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, उसी हिसाब से उसमें अप्लाई की जाएगी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो दैट्स पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है तो दैट मीन्स जितनी इसमें करंट फ्लो होती है उसी हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस होगी इसमें, ठीक है बेटा। दैट इज द स्टेटमेंट गिवन बाय चार्ल्स साइमन ओम। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस कर दूं विद आर, ठीक है बेटा, विद आर, then so ये एक मैथम, this is the mathematical statement of the Ohm's law. So this law which is known as Ohm's law was given by George Simon Ohm। उसने क्या बोल दिया कि V is IR, that means ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो अप्लाई की जाती है अक्रॉस ए कंडक्टर, अक्रॉस ए सर्किट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है बेटा। अब व्हाट इज दिस R? दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द रेजिस्टेंस R। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वायर, देखो बेटा, वायर R is the constant of proportionality. Wire R is the constant of proportionality, ठीक है बेटा। Wire R is the constant of proportionality and is called the resistance and is called the resistance of the conductor, ठीक है बेटा, and is called the resistance of the conductor। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैंने रिप्लेस किया विद R, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है बेटा, इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है एक्चुअली इसको हम आगे जाके डिफाइन करते हैं। व्हाट्स द ओरिजिन ऑफ द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस क्यों होती है, क्या होती है। तो डेफिनेशन के हिसाब से हम वहां पे बोल देंगे इट्स ए अपोजिशन
आपको द फ्लो ऑफ द करंट, करंट के अपोजिट, करंट को अपोज करने में एक एंटिटी है कंडक्टर में, करंट को अपोज करने में एक एंटिटी एग्जिस्ट होती है सर्किट में, उस एंटिटी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये रेजिस्टेंस जो है इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है बेटा। अब ये रेजिस्टेंस जो है इसका यूनिट ओम है, इसका यूनिट ओम है। द SI unit of resistance, the SI unit of resistance is called, ठीक है बेटा, is called SI unit of resistance is denoted by the SI unit of resistance is ohm, ठीक है बेटा। SI unit of resistance is ohm, इसका जो SI unit है वो क्या है, ओम है इसका SI है, ठीक है बेटा। And is denoted by the symbol and is denoted by the symbol and is denoted by the symbol ओमेगा, ठीक है बेटा। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जो किस में आता है, जो ओम्स लॉ ने दे दिया कि पोटेंशियल, the potential difference is directly proportional to current I. This constant of proportionality is replaced by R, where R is the resistance of the conductor. So that was the Ohm's law which was given by Jarvis Simon. Jarvis Simon ओम एक जर्मन फिजिसिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया तो बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब किस पे डिपेंड करती है, करंट आई पे। अगर करंट आई ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा। तो इस आर को जो आर कांस्टेंट है प्रोपोर्शनली, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका यूनिट द एसआई, ये जो रेजिस्टेंस है इसका एसआई यूनिट है ओम एंड इज डिनोटेड बाय ओमेगा। तो इसको ओमेगा से हम डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ से अगर जब आप ओम्स लॉ का स्टेटमेंट देख रहे हो V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से आपको लगता होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है और एक करंट आई पे डिपेंड करती है, बट इन फैक्ट इट इज नॉट। दिस रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। हाँ, अलबत्ता ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है, उसके एरिया क्रॉस सेक्शन पे। अगर मोटा कंडक्टर है तो उसमें कम रेजिस्टेंस होगी, अगर पतला है कंडक्टर थिन देन उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, और अगर लेंथ ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। ये उन चीज़ों पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, और ये एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में ये जो आई आर आता है ये रेजिस्टेंस यहाँ पे पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं करती है। अलबत्ता हाउ एवर इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। ज्योमेट्री मीन्स द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, thickness or area cross section of the conductor, ठीक है बेटा। अब इस ओम एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल, ठीक है, बट हाँ एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल ओम। नाउ देखो इट्स वैल्यू, किसका वैल्यू, रेजिस्टेंस का, इट्स वैल्यू इज independent of, its value is independent of V times। कहने का मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आई पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है बेटा। इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, और इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आई, इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड I, but depends on the nature of the content. However, it depends on the, however, it depends on the nature of the content. ठीक है बेटा। However, it depends on the nature of the conductor, on the nature of the conductor। तो
पता है ये कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, whether it is thick or whether it is thin. However, it depends on the nature of the conductor. ठीक है बेटा, और the conductor like length, area, like यहाँ पे मैं लिखता हूँ like length of the conductor, like length of the conductor, conductor की length पे डिपेंड करता है. Area cross section, area cross section, ठीक है बेटा, area cross section and physical conditions and physical condition. टेम्परेचर. ठीक है बेटा, अब ये जो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, तो कहने का मतलब क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वी एंड आई. ये जो ओम्स लॉ मैंने यहाँ पे बता दिया बेटा, दिस इज ओम्स लॉ. ठीक है, ओम्स लॉ. ये जो ओम्स लॉ है, इसमें जो ये करंट रेजिस्टेंस आर है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आई. ना ये पोटेंशियल वी पे डिपेंड करती है, ना ही करंट आई पे डिपेंड करती है. हाउएवर ये किस पे डिपेंड करती है, ये रेजिस्टेंस नेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की नेचर पे, उसकी ज्योमेट्री पे. यहाँ पे आप नेचर में ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर भी लिख सकते हो. ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर मीन्स क्या कंडक्टर लंबा है या छोटा है, क्या कंडक्टर मोटा है या पतला है. दैट्स व्हाट आई मीन हियर, राइट. So it doesn't depend on the potential or the current of the conductor. However, it depends on the geometry of the conductor, like its length, cross section, whether the wire is thin or the conductor is thick, right. और ये physical conditions पे depend करता है. वो physical condition कौन है इसमें, like temperature है, humidity है. ठीक है बेटा. So that's all for this. So that's we can say at least about this resistance. So resistance जो है, resistance का concept क्या है? It's a kind of opposition to the flow of the current. ठीक है बेटा. In future, in upcoming classes, I will be dealing with the resistance, its origin, its definition, and the effects and the conditions on which the resistance of the conductor dependence. I will be dealing with that in the upcoming classes. Right now, we are dealing with the Ohm's law. Just we have to make sure what Ohm's law is, right? So this is the mathematical formulation, mathematical expression of the Ohm's law, that is potential difference is directly proportional to the current. जितनी करंट होगी एक सर्किट में, कंडक्टर में, उतनी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी होगी. ठीक है बेटा. सो दैट्स व्हाट इज अबाउट Ohm's law. Ohm's law. ठीक है. अब इसके बाद देखते हैं. अब ये जो है, ये लीनियर इक्वेशन है. देख लो बेटा, y इज इक्वल, अगर आप लोगों को याद है, फॉर एग्जांपल y is equal to 8x plus b. ठीक है, ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है. एंड यू नो दैट एवरी लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. जो भी कोई लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है. ठीक है बेटा. अब यहाँ भी जो है v इक्वल टू आई आर जो है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, राइट. तो यहाँ पे हम तो ग्राफ बिटवीन जो v एंड i होगा वो स्ट्रेट लाइन होती है. ग्राफ बिटवीन v एंड i जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है. ठीक है बेटा. ठीक है बेटा. the graph between v and I is a straight line. ठीक है बेटा. देख लो बेटा, ये जो ओम्स लॉ मैंने बता दिया, ये कब कब वैलिड है, कब ये फेल हो सकता है, दैट आल्सो वी विल डिस्कस इन अपकमिंग क्लासेस. ठीक है. द ग्राफ बिटवीन मी एंड आई इज अ स्ट्रेट लाइन. दैट इज, देख लो बेटा, अगर मैं ये पोटेंशियल भी है,
और ये आई है, ठीक है बेटा, पोटेंशियल भी है और ये आई है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट है। बेटा ये जो ओम्स लॉ है इट्स नॉट ऑलवेज वैलिड, देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ ओम्स लॉ। ये किस किस सर्किट में फेल होता है दैट आल्सो विल बी टेकिंग ये ओम्स लॉ, ठीक है, इन अपकमिंग क्लासेस। सो you just copy it, right? So let's come to the another point here. यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस में यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, resistance is the property resistance of the conductor is the property by virtue of which the oppose the flow is the property by virtue of which it opposes the flow of current, by virtue of which it opposes the flow of charge to it, opposes the flow of charge. देखो बेटा ये जो रेजिस्टेंस है ये एक किस्म की अपोजिशन है जो फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करती है। ये रेजिस्टेंस जो है ये फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करती है, बट मैंने आपको पढ़ा है फ्लो ऑफ चार्ज जो है दैट्स व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द करंट। फ्लो ऑफ चार्ज के होने से ही करंट बनती है, तो दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस करंट को अपोज करने की कोशिश करती है। वो हम आगे देखेंगे कैसे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ना, जैसे कि ओम्स लॉ क्या बताया मैंने, V इज इक्वल टू I, ठीक है बेटा, V इज इक्वल टू I। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेजिस्टेंस है resistance is also equal to A by I, ठीक है बेटा। The ratio of potential difference to the current gives resistance। और हाँ, और इसका SI यूनिट क्या बताया था मैंने, ओम बताया था इसका SI यूनिट, तो दैट इज, और इसका SI यूनिट क्या बताया था मैंने, SI यूनिट इज ओम, ठीक है बेटा। और उसको ऐसे डिनोट किया जाता है दैट इज, तो इससे हम 1 ओम रेजिस्टेंस कितनी हुई जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगी और करंट होगी 1 एम्पियर, ठीक है बेटा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर किया जाता है और करंट को एम्पियर में। तो 1 ओम कितनी रेजिस्टेंस हो गई, तो इट मीन्स 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है बेटा। तो 1 ओम कितनी रेजिस्टेंस हुई, तो अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें हम 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं ताकि उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो जाए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस 1 ओम है। फिर से मैं बताता हूँ, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट 1 एम्पियर चलती है और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड इज 1 वोल्ट, देन वी कैन से द resistance of that conductor is 1 ohm।
सो दैट्स व्हाट्स मेंट बाय 1 ओम, और इसका एसआई जो है वो ओम है, तो दैट इज 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पीयर, ठीक है बेटा, 1 वोल्ट पर एम्पीयर। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये एक्चुअली किस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि रेजिस्टेंस ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है। अगर लंबा है कंडक्टर तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है, अगर मोटा है तो रेजिस्टेंस कम होगी, अगर पतला है कंडक्टर तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करती है रेजिस्टेंस, और ये एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड करती है, लाइक टेम्परेचर इज देयर, ह्यूमिडिटी इज देयर, ठीक है बेटा। नो अब हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि फैक्टर्स ऑन द रेजिस्टेंस, फैक्टर्स factors on which the resistance depends, factors on which the resistance depends, ठीक है बेटा, on which the factors on the resistance depends, वो वाले फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं, ठीक है बेटा। देख लो, at constant temperature, at constant temperature, resistance of a conductor depends on resistance of a conductor at constant temperature. Resistance of a conductor depends on length, depends on length, देखिए बेटा, depends on length। ये जो रेजिस्टेंस है ना, देखो कहने का मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज मोर, जिस कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? इट्स द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द चार्ज, इट्स द अपोजिशन टू द करंट, कि ये एक अपोजिशन है, करंट को ये अपोज करने की कोशिश करती है रेजिस्टेंस। दैट मीन जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें करंट कम फ्लो होगी। अब ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? लेंथ पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। तो दैट मीन्स अगर लेंथ रेजिस्टेंस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दैट मीन्स अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो इट मीन्स उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा, इसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे देखिए, और ये पहला वाला। दूसरा क्या है? ये जो रेजिस्टेंस है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। एरिया क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है? मोटा, अगर कोई कंडक्टर मोटा होगा ये एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगी। तो दैट्स वाई जब हमें पावर ट्रांसमिशन करना पड़ता है, मतलब और एक लार्ज डिस्टेंस, हम वहाँ पे मोटी वायर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि मोटी वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है देन थिन वायर, क्योंकि रेजिस्टेंस एक अपोजिशन करती है किसको? करंट को। अब करंट को अगर हमें पावर को ट्रांसमिट करना होगा और ए लार्ज डिस्टेंस, तो वहाँ हम प्रेफर क्या करते हैं? वी विल यूज़ द थिकर कंडक्टर्स, वी विल यूज़ थिकर वायर्स। क्यों? क्योंकि ये जो मोटी तार होती है, मोटा जो कंडक्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है बेटा। तो दीज आर द टू फैक्टर्स on which the at the constant temperature, these are the two factors on which the resistance depends, that is, एक तो ये लेंथ पे डिपेंड करता है, एक तो ये एरिया पे डिपेंड करता है। जो मैंने अर्लियर आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है, ये करंट पे डिपेंड नहीं करती, अलबत्ता ये ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है। वो ज्योमेट्री क्या है? वो ज्योमेट्री है लेंथ पे डिपेंड करती है और एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। अगर लेंथ ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है बेटा। अब चलते हैं
और ये ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल ना, रेजिस्टेंस देख लो बेटा, रेजिस्टेंस also depends, resistance also depends on the nature of material, ठीक है बेटा, also on the nature of material, on the nature of material of the conductor. तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, क्या रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल, दैट इज फॉर मटेरियल पे डिपेंड कैसे करता है, दैट मीन्स अगर हम दो वायर ले लेंगे, एक हम नाइक्रोम की वायर ले लेंगे और एक कॉपर की ले लेंगे, उनकी लेंथ सेम है, उनकी थिकनेस सेम है, लेकिन फिर भी वहाँ नाइक्रोम वायर जो है, नाइक्रोम वायर उसकी जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर, दैट्स व्हाट आई मीन बाय द स्टेटमेंट रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो, दैट्स इसको मैं लिखता हूँ दैट यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है बेटा, दैट इज रेजिस्टेंस, that is resistance of the nichrome wire, nichrome wire is a conduct resistance of nichrome wire is more than copper wire, ठीक है बेटा, मोर देन कॉपर वायर। कहने का मतलब क्या है बेटा, कभी कभी ये किस पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी ये किस पे भी डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कभी कभी नेचर ऑफ द मटेरियल पे, दैट मीन्स नेचर ऑफ द मटेरियल मीन्स अगर मैं दो वायर ले लूँ, एक कॉपर की ले लूँ और एक नाइक्रोम की ले लूँ, अगर मैं इक्वल लेंथ ले लूँ, क्रोम की भी उतनी लेंथ होगी और कॉपर वायर की भी इतनी लेंथ होगी, उनका क्रॉस सेक्शन में इतना होगा, वो भी उतनी मोटी होगी, ये भी उतनी मोटी होगी, तो तब जाके ये जो नाइक्रोम वायर है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी देन कॉपर वायर, दैट्स व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ, एरिया एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। तो चलते हैं यहाँ, ठीक है बेटा, यू कैन डू इट राइट नाउ। तो किन तीन चीज़ पर अब हम इनको कंबाइन करते हैं, ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो टू स्टेटमेंट लिखे मैंने, एक तो मैंने क्या लिखे बेटा, R is directly proportional to L, R is inversely proportional to area cross section। देखो बेटा इन दोनों को मैं यहाँ पे कंबाइन करता हूँ, व्हाट इज L? L is the length of the conductor, A is यहाँ पे मैं लिखता हूँ L is length of the conductor, length of conductor, A is area cross section, A is area cross section, A is area cross section of the conductor, ठीक है बेटा। That is thickness। अब तो इन दोनों को हम यहाँ पे ये करते हैं तो बेटा, तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग अबाउट फैक्टर्स, अबाउट फैक्टर्स मीन्स इन दो फैक्टर्स को, फैक्टर्स
इज, तो ये जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन, ठीक है बेटा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन। इन दो को मैंने अब कंबाइन यहाँ पे किया, दो फैक्टर्स को, एक वहाँ जहाँ रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है और एक यहाँ जहाँ रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, ठीक है बेटा, लेंथ अपॉन एरिया। तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आ है, तो यहाँ से ऐसे करते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन, ठीक है बेटा, रो इनटू एल अपॉन। ये दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ, देखो बेटा, दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक तो हमने ये वाली डेफिनेशन कर दी, अगर V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है बेटा, अगर V इज इक्वल टू आई आर तो रेजिस्टेंस की वैल्यू V अपॉन है, ठीक है बेटा, ये ओम्स लॉ से। और एक डेफिनेशन है रेजिस्टेंस का, रो एल अपॉन ए। व्हाट इज रो, वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये भी मैं लिखता हूँ, ठीक है बेटा। वायर देखो बेटा, वायर रो is the constant of proportionality, रो is the constant of proportionality where rho is the constant of proportionality and is known as the resistivity. तो इन दो को जब मैंने कॉम्बाइन किया, जब रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती थी और एरिया क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली डिपेंड करती थी, इन दो को जब मैंने यहाँ पे कॉम्बाइन किया तो हमारा एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गई, R इज इक्वल टू एल अपॉन ए। तो कहने का मतलब है ऐसे ऐसे मेरा यहाँ ये ऐसे लिख लो, ठीक है। तो इन दोनों को जब हमने कॉम्बाइन किया तो आ गया R इज इक्वल टू एल बाई ए, वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ये जो रो है दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसको क्या नाम दिया जाता है, रेजिस्टिविटी का नाम दिया जाता है, ठीक है बेटा। इसको इट्स आल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, को स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बोलते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा, और स्पेसिफिक, और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। किसको, इस ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी मैंने रूल लगा दिया यहाँ पे, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब ये जो रेजिस्टिविटी है जिसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। लाइक और ये फिजिकल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। ये जो रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जिसको बोलते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था, ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल जो है V इज इक्वल टू आई आर, ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस R, it does not depend on potential and I, but this resistance depends on the geometry of the conductor. Geometry of the conductor means length लंबा है या कंडक्टर लंबा है या छोटा है, कंडक्टर मोटा है या पतला है, बट ये जो रेजिस्टेंस है इसकी, ये पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं करती है।
और लेकिन हालांकि ये रेजिस्टेंस जो है ये ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे ये जो रेजिस्टिविटी है जिसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये डिपेंड करती है फिजिकल कंडीशंस पे और ये ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है ये यहाँ पे फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, ह्यूमिडिटी पे, ठीक है बेटा। और लेकिन ये मतलब ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती। तो चलो लिखते हैं इनको यहाँ पे, ठीक है बेटा। ठीक है, हाँ रेजिस्टिविटी है, resistivity depends on the nature, depends on the nature of the material, of the conductor, ये किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है बेटा। और किस पे डिपेंड करता है फिजिकल कंडीशंस पे है, फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। फिजिकल कंडीशंस में क्या आता है, टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी आता है, ठीक है बेटा। physical conditions like temperature, pressure पे डिपेंड करता है क्या, रेजिस्टिविटी, ठीक है बेटा। हाँ, और रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री। जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन does not depend on the geometry of the, does not depend on the geometry of the conductor, ठीक है बेटा। तो ये जो रेजिस्टिविटी है जिसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, उसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, उसकी क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है बेटा, ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। अब इसके बाद देखते हैं ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, तो अभी क्या आया, ये आया, ये जो देखो बेटा, ये जो रेजिस्टेंस लिख दी हमने, रेजिस्टेंस क्या लिख दी हमने, रो एल बाई, ठीक है, रो एल बाई, ठीक है बेटा। रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इट इज असाइंड इन दिस।
ओम मीटर। तो इस रेजिस्टिविटी का SI यूनिट जो है वो है ओम मीटर। ओम मीटर, ठीक है बेटा। नाउ देखो यहाँ पे एज V इज इक्वल, हमें पता है कि V जो है वो आया, ठीक है बेटा। V इज इक्वल टू आया, इट मीन्स V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई, आर के बदले में ये लिखते हैं और वो लगाते हैं, ठीक है बेटा। क्या किया हमने, V इज इक्वल टू आई आर, आई मैंने ये ले लिया करंट, लेकिन आर के बदले में वो है अपान लिख दिया, ठीक है बेटा। वो है अपान, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लिखता हूँ यहाँ, फर्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, करंट पर यूनिट एरिया आई अपान, आई अपान it is current per unit area, current per unit area, current per unit area called as current density, उसको current density बोलते हैं, called as current density, current density का नाम दिया जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो ये करंट पर यूनिट एरिया है इसको बोलते हैं करंट पर यूनिट एरिया, इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी, इसको करंट डेंसिटी भी बोलते हैं। और दिस इज डिनोटेड बाय J, ठीक है बेटा, डिनोटेड बाय J। हाँ, इट इज डिनोटेड बाय J, इट इज डिनोटेड बाय J, इसको J से डिनोट किया जाता है, इसको करंट पर यूनिट डेंसिटी से, इज डिनोटेड बाय J, ठीक है बेटा। J एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इट इज SI यूनिट इज देखो बेटा, इसका यूनिट है इट इज SI यूनिट इज। अब यहाँ पे देख लो बेटा, करंट पर यूनिट एरिया, इसको करंट डेंसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। इसको डिनोट किसके लिए, J से डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट क्या होगा, करंट पर मीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ए एरिया है, SI यूनिट इज एम्पियर, करंट का है एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आर, ठीक है बेटा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और एक, ठीक है बेटा। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो बेटा, अब यहाँ पे अब हम और एक फॉर्म ऑफ, यहाँ पे हम और एक ओम्स लॉ की फॉर्म निकालते हैं, ठीक है बेटा, इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हम ओम्स लॉ की और एक फॉर्म निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब और रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है बेटा, इज ओम मीटर, ठीक है बेटा। ये हटा दो, अब यहाँ पे देखो, if E is the electric field,
इफ ई इज अगर ई को हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं इन द कंडक्टर, किसमें, कंडक्टर में, E is electric field in the conductor of length है, ठीक है बेटा, ऑफ, चलो हम ये मानते हैं कि एक लेंथ, एक कंडक्टर की लेंथ L है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट हो रहा है ऑफ लेंथ L एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस V exists and potential difference V and potential difference V exists across the conductor, across the conductor. Then V is equal to E L, ठीक है बेटा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगी वहाँ पे E इंटर। अगर आप लोगों को याद है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे थे हमने वहाँ पे एक रिलेशन पढ़ी थी E इज इक्वल टू माइनस dV by dx, ठीक है बेटा, वेयर वी द पोटेंशियल x द डिस्टेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या बना था Ex, ठीक है बेटा, Ex, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस EL बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू EL। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली पहली इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बेटा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन V किसके बराबर है EL, ठीक है बेटा, EL, V के बदले में EL लिखते हैं, ठीक है, V के बदले इज इक्वल टू I अपॉन ए इंटू रो L, ठीक है बेटा, इंटू रो L, ठीक है, इम्प्लाइंग दैट ये जो LL कैंसल, ठीक है बेटा, LL कैंसल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है एरिया इंटू, ठीक है बेटा, इट इम्प्लाइज दैट, लेकिन यहाँ पे देख लो बेटा, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी, इसको डिनोट किया जाता है J से। तो दैट मीन्स इस करंट पर यूनिट एरिया के बदले में हम J लिख देंगे, E इज इक्वल टू J इंटू, ठीक है बेटा, J इंटू और E is equal to तो यहाँ पे जो है, और यहाँ पे इधर देखते हैं, ये तो हाँ, ये जो है करंट डेंसिटी है इज इक्वल टू E अपॉन रो। व्हाट इज दिस रो, यहाँ पे देखो बेटा, व्हाट इज दिस रो। रो अगर आप लोगों को याद है, जब मैंने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी थी, जब मैंने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी थी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन D। व्हाट वाज रो, रो वाज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसका दूसरा नाम क्या था, रेजिस्टिविटी, व्हिच इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है बेटा। तो दैट मीन्स यहाँ से इससे मुझे J इज इक्वल टू E अपॉन रो, इसके बदले में सिग्मा E लिखता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, ठीक है बेटा, बिकॉज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी गिव्स कंडक्टिविटी। और मैं यहाँ, तो ये जो रिलेशन बन गई बिटवीन द करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की गति के बीच में, इट इज ऑल ओम्स लॉ ऑफ स्टूडेंट और एजुकेशन, सो दैट्स आल्सो ओम्स लॉ, दिस इज आल्सो अंदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है बेटा, अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है बेटा, अनदर
ओम्स लॉ, ठीक है बेटा। तो ये और एक फॉर्म बन गई किसकी, ओम्स लॉ की, ये और एक फॉर्म बन गई। व्हाट इज जे, जे इज द करंट डेंसिटी, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज द करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, एंड व्हाट इज सिग्मा, दिस इज द कंडक्टिविटी, ये इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। एक ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है बेटा, ये भी था। और V इज इक्वल टू हम रो एल अपॉन ए, हाँ ना बेटा। तो इसके बाद में और एक इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज आल्सो गिवन बाय J इज इक्वल टू सिग्मा E, where J is the current density, sigma is the conductivity, and E is the electric field. So this is the another form of Ohm's law, sigma is the conductivity. Here मैं लिखता हूँ, देखो here sigma is the conductivity. Sigma is the conductivity, huh? Sigma is ohm per meter. It is SI unit is ohm meter, huh? It is per ohm per meter, ठीक है बेटा, पर ओम पर मीटर। इसका कंडक्टिविटी का जो SI यूनिट है वो है पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर और मोह पर मीटर। इसको ऑल्सो कहते हैं और मोह पर मीटर, और मोह पर मीटर, ठीक है बेटा। इसको मोह भी बोलते हैं, ओम पर मीटर को मोह भी बोलते हैं, MHO मोह पर मीटर, ठीक है बेटा, मोह पर मीटर, ठीक है। और SM और SM, तो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। तो इस तरीके से दैट वन इज कॉल्ड अनदर, दैट इज द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, ठीक है बेटा। सो अगर हम इसको अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो बेटा, इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लो, इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देख लो, इसको हम कैसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो बेटा, वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, ठीक है बेटा, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने ओम्स लॉ को डिस्क्राइब किया कि ओम्स लॉ है क्या, एक्चुअली ये चार्ल्स साइमन ओम था जिसने एक कंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की। फिर उसने देख लिया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो मैंने कंडक्टर पे अप्लाई की, इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द, किसके पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। फिर वहाँ पे दैट मैंने उसने बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो उसने बता दिया कि एक एंटिटी एग्जिस्ट होती है कंडक्टर में, जब उसमें एक करंट फ्लो होती है, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद उस एंटिटी को हम, उस क्वांटिटी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। दैट रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट है दैट इज ओम। और ये रेजिस्टेंस क्या दिखाती है हमें, ये एक्चुअली दिखाती है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द चार्ज, चार्ज के फ्लो होने को ही अपोज करने की कोशिश करती है रेजिस्टेंस, और वी कैन से इट्स द अपोजिशन ऑफ टू द फ्लो ऑफ द करंट। कौन, ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का SI जो है ओम। फिर हमने बता दिया कि ये जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर पे, लेंथ पे, इसके एरिया क्रॉस सेक्शन पे, और फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है, लाइक टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने बोल दिया कि जो अगर रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है डायरेक्टली, अगर किसी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, अगर किसी कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगी। इन दो स्टेटमेंट्स को जब हमने मतलब कंबाइन किया तो हमारे पास एक रिलेशन आती है, वो आती है रो एल अपॉन ए। तो जब हमने मतलब रेजिस्टेंस के दो फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स पे जब रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, जब हमने उन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे
हमारे पास एक फार्मूला आती है रेजिस्टेंस की। यहाँ पे जो आर ओ है ये रेजिस्टिविटी है, एल क्या है, लेंथ है, ए है, एरिया क्रॉस सेक्शन है। अब ये जो रो है ना दैट्स रेजिस्टिविटी और उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी। और इस रेजिस्टिविटी का असाइनमेंट क्या है, इसका नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, और ये फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करती है, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है बेटा, प्रेशर पे डिपेंड करती है। लेकिन ये जो रेजिस्टिविटी है ना, ये यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती। जहाँ वहाँ जब हमने ओम्स लॉ को ड्राइव किया था V = IR, वहाँ रेजिस्टेंस डिपेंड करती थी ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर पे। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है ना, ये रेजिस्टिविटी इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे लेंथ ज़्यादा होगी, एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, उन पे डिपेंड नहीं करता। हालांकि ये रेजिस्टेंस जो है ये डिपेंड करती है फिजिकल कंडीशंस पे, टेम्परेचर, प्रेशर पे, और नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। और इसका जो असाइन मैंने बता दिया, इसका असाइन जो है वो था ओम पर मीटर। ठीक है बेटा, ओम पर मीटर इसका असाइन इसका था वो ओम पर मीटर था। ठीक है बेटा, ओम पर मीटर इसका जो ओम, हाँ ओम मीटर, सॉरी ओम मीटर है इसका जो है वो ओम मीटर है। ठीक है बेटा, ओम मीटर है इसका असाइन। तो फिर हमने लास्ट में एक रिलेशन था अभी किसके बीच में, हाँ लेंथ करंट, हाँ हम उसके एक बना दी, और उसके लास्ट में हमने फिर और एक फाइनली फार्मूला बता दी कि ये जो है, हाँ ये जो है ओम्स लॉ की और एक डेफिनेशन है, वो क्या है, सिग्मा ई, ये और एक फार्मूला है। इसकी ये और एक इक्विवेलेंट फॉर्म है, फार्मूला नहीं, ये और एक इक्विवेलेंट फॉर्म है ओम्स लॉ की, where J is the current density, sigma is the conductivity and E is the electric field। और where sigma is the conductivity, इस conductivity का यूनिट क्या है, सिग्मा का साइन क्या है इसका, ओम पर मीटर। हाँ इसका जो साइन है वो है 4 ओम, हाँ 4 ओम पर मीटर है, 4 ओम पर मीटर, और मोह पर मीटर, और मोह पर मीटर, और साइन पर मीटर। तो इस कंडक्टिविटी का जो साइन है वो है 4 ओम पर मीटर या मोह पर मीटर और साइन पर मीटर। तो ये भी और एक फॉर्म है इसकी ओम्स लॉ की। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन ऑल द बेस्ट।